आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 27 से 33। उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मरना चाहते हो। इस पर पेस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काट पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58। वे अपने नगर आए, जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ईश्वर की दया और माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मानव जाति के इतिहास में प्रवेश करते हैं। वही संत योसेफ उनके प्रतिपालक के रूप में संसारिकता के ज्ञान में उनका सहयोग करते हैं। अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी पेशा में उन्हें दक्ष करते हैं। इस तरह अपने पालक पिता के कार्य में हाथ बटाना कार्य की महत्ता को दर्शाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि कर सृष्टि का सारा कार्यभार उन पर सौंप दिया। उन्हें इनकी सुरक्षा अर्थात देख-रेख, न कि विनाश की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह मानव हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों के द्वारा इस सृष्टि और ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। ये कार्य न केवल मनुष्य की जीविका मात्र है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा रचित कार्यों को पूर्णता प्रदान करता है। इसलिए हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवार बनें। आमीन।